हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का डेट है 6 फरवरी। यूआईएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। सेंटर मेरा था भुवनेश्वर में। ऑफिस मैंने डाला है एमपी के लिए। तो इस वीडियो में है अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूँगी और मेरा टोटल एग्ज़ाम एनालिसिस करने जा रही हूँ। इसमें सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो इसमें कंपोजिट टाइम होता है 120 मिनट्स का। पहला जो सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किया था वो था जीए का। और जो जीए था इसमें टोटल मेरे अटेम्प्ट्स आए हैं 40 में से 15, जो कि बहुत ही ख़राब गया है। ये जो जीए में था, जो क्वेश्चंस आए थे थोड़े मुझे मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लगे। ज़्यादातर जो मैंने पढ़ा था वो कुछ आया नहीं था, और जो मैंने नहीं पढ़ा था वही ज़्यादा आया था। तो उसमें से किन किन टॉपिक्स पे आया था? एक तो पहले स्कीम से 2-3 क्वेश्चंस आए थे। प्रधानमंत्री के जो अलग अलग योजना जो आते हैं उन सभी में से था। बुक्स के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से ऑथर्स किस लिस्ट में थे। ठीक से मुझे क्वेश्चंस याद नहीं है। अर्जुना अवार्ड्स किसको मिला था वो एक क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस या इंटॉलरेंस वो किस दिन में पड़ता है वो पूछा गया था। और इंश्योरेंस का जो आया था, इंश्योरेंस में बहुत सारे स्टैटिक वाले क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि एनआईसीएल का आउट ऑफ इंडिया कौन से कंट्री में ब्रांच है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने जो अटेम्प्ट्स किए हैं, जैसे कि मैंने कहा 15 आउट ऑफ 40 ज़्यादा अच्छे हुए नहीं हैं। मुझे मॉडरेट लगा, मॉडरेट डिफ़िकल्ट ऐसे मुझे लगा ये जो था। जीए का तो मेरा इतना अच्छा हुआ नहीं है ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट जो सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किया था वो था कंप्यूटर का। इसमें से भी 40 क्वेश्चंस थे। टोटल मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं इसमें 28, जो कि जीए से तो अच्छा है लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। मेरा थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा ठीक नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे इजी ही आए थे। आपको इजी ही लगेंगे। मेरा थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा, प्रिपरेशन कम था। कौन कौन से टॉपिक से आए थे? एमएस ऑफिस से आया था। एंटीवायरस का एक क्वेश्चन पूछा था। एग्जाम्पल दिए थे कौन कौन से, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आया था। शॉर्टकट की 3 क्वेश्चन आए थे। 2 ऐसे एमएस ऑफिस में से ही थे और एक बाहर से आया था। बाइनरी का एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने आंसर दिया नहीं, उसको मैंने स्किप कर दिया। ब्राउज़र से क्वेश्चन आए थे। नेटवर्क से एक क्वेश्चन आया था। सीपीयू रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन ऐसे आए थे। और फुल फॉर्म पूछा गया था यूएसबी का और आईपीएस का, ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जैसे कि मैंने कहा, कंप्यूटर का इजी ही था लेकिन अटेम्प्ट इतना अच्छा गया नहीं है मेरा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, वो है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग की अगर बात करें तो ये सेक्शन वेरी इजी था। जो हमारे बैंक में प्री का क्वेश्चन जो आता है, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन आया था, जो कि आप क्वेश्चन लिखते चलेंगे तो आंसर अपने आप ही बन जाएगा। इसमें मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे गए हैं। इसमें मैंने 39 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट्स किया है। एक क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस से अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि उसका मैं श्योर नहीं थी। तो टॉपिक कौन कौन से आए थे? फ्लोर एंड फ्लैट का एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आया था। ऑर्डर रैंकिंग, जो कि पजल वाला आपको करना पड़ता है, वो वाला आया था। सीटिंग अरेंजमेंट आया था सर्कल वाला, जिसमें सारे लोग एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे थे, तो फिर इजी हो गया था। पैरेलल रोज का एक क्वेश्चन आया था। और सिलॉक्स में से तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते ही रहते हैं। और एक था हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, उसमें से भी क्वेश्चंस आए थे। और ये सारे जो क्वेश्चंस आए थे पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं। जैसे कि मैंने कहा, वेरी इजी था। 39 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट्स मेरे गए हैं। तो एक्यूरेसी भी मुझे ऐसे 90% के अबव ही लग रहा है, तो इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो है हमारा इंग्लिश। इसमें ये जो आया था ये भी इजी ही था। वेरी इजी तो नहीं कहूँगी, इजी क्वेश्चंस आए थे इसमें से भी। मेरे इसमें से टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं 40 आउट ऑफ 40, लेकिन
एक्यूरेसी का मैं इतना ध्यान नहीं रख पाई। इसमें से मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे, 2-3 छोड़ो, 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत होने के चांसेस हैं। पता नहीं कि मैंने अटेम्प्ट्स क्यों किए, लेकिन जो अटेम्प्ट्स हैं ठीक ही है। कुछ ना करती तो अच्छा रहता, लेकिन छोड़ो, अभी कुछ हो नहीं सकता। तो क्या क्या आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, उसमें से एक स्टोरी आया था, पैराजिम्बल आया था, जिसमें 2 टाइप के पैराजिम्बल आए थे। एक था एक पैरा होगा 6 सेंटेंसेस के, उसको आपको अरेंज करना है। फिर और एक टाइप का आया था जो कि अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए थे, आपको अरेंज करना है। फिर आया था हमारा क्लोज टेस्ट। फिर मिसस्पेल्ड या फिर इनअप्रोप्रिएट वर्ड को आपको खोजना है। फिर आया था हमारा एरर्स, जिसमें आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको चूज़ करना है कि कौन से वाले में एरर नहीं है। और एक आया था हमारा, वो था फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आया था, जिसमें से आपको वो फ्रेज़ सही है या नहीं वो जानना है, और अगर गलत है तो आपको सही वाला चूज़ करके उसमें डालना है। तो इंग्लिश भी इजी था। लास्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, वो है हमारा क्वांट। ये भी रीजनिंग की तरह ही था, वेरी इजी नहीं कहूँगी, फिर भी इजी कहूँगी। ये भी हमारा बैंक के जो प्री लेवल में आता है उसी टाइप का क्वेश्चन आया था, इसलिए मेरे अटेम्प्ट्स 39 आउट ऑफ 40 हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक से नहीं किया था। तो टॉपिक्स की बात करें तो डीआई में से 2 आए थे, एक था टेबल वाला और एक था बार ग्राफ। दोनों में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ ज़्यादा अजीब वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया था। फिर आया था हमारा सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बॉडमास रूल का यूज़ करके हम लोग आंसर निकालेंगे। उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ही ईजी था इनफैक्ट। मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। फिर आया था हमारा एरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक्स आए थे, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, ये सब आए थे। इसमें से मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं किया है। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, क्वांट भी ईजी ही आया था, 13 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट्स हुए हैं। एक्यूरेसी 90% के अबव रहने के चांसेस है मेरे। तो आप कहें तो डिफ़िकल्टी लेवल जो हमारा है, उसको सारे को मिला के ईजी ही कहूँगी। ये जीए का सेक्शन थोड़ा मॉडरेट डिफ़िकल्टी का था, लेकिन क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट ईजी थे तो फिर ईजी था। तो टोटल अटेम्प्ट्स जो है, रीजनिंग में 39, इंग्लिश में 40, क्वांट में 39, जीए में 15 और इसमें 28। तो हमारे टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200, उसमें से अटेम्प्ट किए हैं मैंने 161। और इसमें टोटल मार्क्स जो रहता है वो तो 250 का रहता है, तो कह नहीं सकते हैं। ये 161 से 160 के ऊपर जो भी अटेम्प्ट्स रहते हैं वो गुड अटेम्प्ट्स में ही जाते हैं। तो अभी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक्यूरेट हुआ तो मार्क ठीक आएगा, वरना बहुत ही नीचे हो जाएगा। बस सेक्शनल कट ऑफ की चिंता है, क्योंकि जीए में बहुत ही ख़राब गया है, और उसमें से भी सेक्शनल कट ऑफ में बहुत सारा मार्क कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर कहें तो ये जो एग्ज़ाम मेरा गया है बहुत ही अच्छा ही गया है, प्रीवियस एग्ज़ाम जो मैंने दिया था उसके मुताबिक। तो ये था मेरा अटेम्प्ट्स, मेरा एनालिसिस। आपने कैसा किया है वो कमेंट करके बताइएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।